गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरे आई का बर्थडे, लेकिन आई बोल रही है कि शाम को जाएंगे मंदिर में। अभी देखते हैं। आई का घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, घर में ही रहती है मेरी आई, चल भी नहीं पाती। लेकिन मैंने बोला ऑटो कर जाएंगे, ऑटो कर आएंगे। लेकिन फिर भी अभी देखते हैं, शाम को लेके जाती, क्योंकि मैं हूँ इसीलिए आई बाहर निकलती है। नहीं तो आई तो कहीं जाती भी नहीं और कोई लेके जाता भी नहीं। मैं हूँ इसीलिए कहीं पे भी मतलब लेके जाती हूँ उसको। चल नहीं पाती इसलिए कोई भी शायद लेके जाता नहीं होगा इस मम्मी को मेरे। लेकिन आज मेरे आई का जन्मदिन है, इसीलिए मुझे लगा कि लेके जाओ, थोड़ा सा घुमा लूँ, अच्छा लगेगा। मंदिर का महाप्रसाद खाने को मिलेगा, गजा महाराज के दर्शन होंगे। वैसे मेरे आई को जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं, डायरेक्ट दर्शन होता है, क्योंकि चल नहीं पाते। तो मंदिर में ये सुविधा बहुत अच्छी है कि बूढ़े लोगों को डायरेक्ट दर्शन, डायरेक्ट खाना मिल जाता है। क्या बोला तूने? वैसे ही मेरे आई को है। आज मैं जो मेरा लास्ट रेबीज का डोज जो है, सेकंड डोज जो है वो बाकी रह गया था, तो आज 21 दिन हो गए हैं, इसीलिए मैं वो डोज आज पूरा करूंगी। तो उसकी मैं तैयारी करती हूँ डोज देने की। शूट तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मोबाइल साथ में लेकर 4-5 जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 डॉग जो है मेरे 5 जगह पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे अलग अलग जगह पे जाकर उनको पर्सनली इंजेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन मैं वो फील करते हुए आपको दिखा दूंगी, बॉटल वगैरह सब दिखाती हूँ आपको। तो चलो, इंजेक्शन को मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा रह सके। ये है इंजेक्शन की बोतल, ये है इंजेक्शन की बोतल, 1-1 ml देने की है मुझे सबको। और ये है मेरा मेडिकल का बॉक्स, जिसमें मैं मेरे सब फरी फ्रेंड्स के सामान रखती हूँ। लास्ट टाइम मैंने सब इंजेक्शन दिया था ना, उन सबके इंजेक्शन की नाम की चिट्ठी बनाई थी मैंने सबके, और इसमें डाल दी थी। देखो अभी ये किसके नाम की निकल गई है चिट्ठी, इसको ही दे देंगे पहले। रुको, निकल। कहाँ पे गई चिट्ठी? हाँ ये है। अभी ये किसका पहला नंबर है इंजेक्शन का देखेंगे। चिट्ठी इतनी बारीक की थी मैंने कि इसमें चले जाने, तो फिर मिक्स हो जाती थी, नहीं तो। चलो, चंपा का ही पहला नंबर है। देखो, इंजेक्शन के लिए चंपा का पहला नंबर, तो चंपा के लिए इंजेक्शन जो की बोतल, ये इंजेक्शन हम भरेंगे। अभी फ्रिज में रखा था, इसीलिए ये इंजेक्शन हम इसमें भरेंगे 1 ml। हवा घुस गई है इसमें। तो 1 ml इंजेक्शन जो है मैंने फिल कर लिया है। अभी इसको हम चंपा को देने जाएंगे, लेकिन मोबाइल में कैरी नहीं कर पाऊंगी, शूट करने वाला कोई होता नहीं मेरे साथ में, इसीलिए ये इंजेक्शन मैं देकर आती हूँ चंपा को। और साथ में एक टमाटर भी देती हूँ ताकि वो मुझे जल्दी से देने दे। तू बस थांब, झालं नाही, द्यायला नाही, छकुली दिवस नाही राहिली कडे। थांब घराशी, तू बस। लास्ट टाइम है ना, इतने अच्छे से मुझे इंजेक्शन देने दिया सबने, लेकिन अभी ये धूप बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से वो सो रहे नहीं। जब भी धूप रहती है ना, तो इतने सो जाते, कुंभकर्ण के जैसे सोते सबके सब। इंजेक्शन भी दिया, कुछ भी किया उनको, तो कुछ भी फर्क पड़ता नहीं, ऐसे पड़े रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने सबको इंजेक्शन दिया, लेकिन कुछ भी रिएक्शन नहीं था उनका। लेकिन आज थोड़ा 1-2 बूंद उसकी वेस्ट हो गई। छकुली ने तो देने ही दिया नहीं मुझे, चिल्लाती काटती नहीं वो, लेकिन फिर भी वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने दिया नहीं उसको। चिपी का हो गया, स्विनी का हो गया, शिवा का हो गया, चंपा दिखी नहीं, और छकुली, ये दोनों का ही रह गया। अभी फ्रिज में फिर से रख दिया मैंने। अभी जब
सो जाएंगे, सुस्ता जाएंगे सब, तब मैं दोपहर को दे दूंगी। मेरी गलती हो गई, इतनी सुबह तो वो सोते ही नहीं बराबर से, इसीलिए। तो अभी देखते हैं अभी कब मैं दे पाती हूँ ये इंजेक्शन उनको। नहीं। हाय गाइस, ये है आंचल। आंचल का एक शॉट है जिसमें उसने ऐसी एक्शन की है, वो शॉट को 5K व्यूज मिले हैं आंचल की वजह से। अब आंचल को कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने सोचा उसको मेरी तरफ से ये वो पिन जो है मैंने ऑर्डर की थी, एक उसको गिफ्ट दे दूं ताकि उसको भी अच्छा लगे, बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है कुछ करने में। इसीलिए मैं आंचल को ये मेरी तरफ से दूंगी। ये लो आंचल। और इसका भाई टमटम, हेलो ये का आजा इधर, ये ले हाँ। और ये है इसका भाई टमटम, आलो। इसका भी गाड़ी पे का जो शॉट है, ये भी बहुत व्यूज मिले हैं उसको भी। देखो एक जगह पे रुकता है ये बच्चे ही मुझे मदद करते हैं, आपको भी पता है ना, तो इसीलिए कुछ ना कुछ मैं इनको छोटी मोटी चीजें वो देती रहती हूँ। इसीलिए सोचा आंचल को भी दे दूं। आनंदी को कितनी अच्छी लग रही थी वो पिन, वैसे ही इसको ही लगेगी। आंचल दिखाओ, आंचल को लगाकर देखेंगे हम पीछे से। देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, जब बड़ा कुछ हो जाएगा तब बड़ा गिफ्ट मिलेगा आंचल को। तो हाय गाइस, मंदिर में जाने के लिए मैंने एक हाई वेस्टेड जीन्स और उसके साथ में 150-200 वाला ब्लैक टी शर्ट पहना है। इसके ऊपर मैंने पोनीटेल, मतलब पोनी में जूड़ा बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में वो डाल दिया क्योंकि मुझे बहुत पसीना आता है, बहुत मतलब धूप है ना, इसीलिए तो मैं ऐसे रेडी हो गई हूँ सिंपल। वैसे तो मैं आप कुछ तो लगाती हुई नहीं, बस एक लिपस्टिक लगा ली मैंने और मैं हो चुकी हूँ रेडी अभी मंदिर जाने के लिए। तो मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद मैंने कुछ ऐसा पहना है जीन्स। ये कितने साल हो गए मैंने इसको पहना है, आई थिंक ये 3rd टाइम मैं जीन्स पहन रही हूँ, तीसरी बार। नहीं तो मैं ऐसे कपड़े मतलब पहनने का दूर टाइम ही नहीं मिलता मुझे पहनने के लिए, पड़े रहते वैसे 3-4 साल हो गए, लेकिन जीन्स को पहना ही नहीं। ये मिंत्रा से ली थी मैंने हाई वेस्टेड जीन्स, और नीचे स्लीव को थोड़ा सा कट कर दिया क्योंकि ज्यादा ही फ्लेयर मतलब नीचे जा रही थी ये पैरों के नीचे भी। तो ऐसा है मेरा आज का लुक। तो अभी मेरी आई जो है, मेरी आई की तैयारी देखो, एकदम सिंपल। मेरी आई हो गई है अभी तैयार। तो अभी हम जाएंगे मंदिर में आई के साथ दर्शन करने के लिए बाय ऑटो से, और मुझे कुछ सामान भी लेने का है तो वो भी हम खरीदी करेंगे। कमेंट्स में मेरे आई को हैप्पी बर्थडे बोलो जल्दी से। तो गाइस, इसके साथ मैंने पेयर किए हैं ये मेरे बहुत पुराने स्नीकर्स और ये मेरा लुक चिपी मुझे दिखाने ही नहीं दे रहा। देखो हाँ डेली रहता अपना ब्लॉग। तो अभी हम निकलते हैं गाइस, हाँ श्री प्रसाद कुछ तो बोलना चाहता है, बोलो। मैं आज यहाँ पे कैसे जा रहा हूँ? हाँ तो एज इट इज अभी हमको यहाँ पे ऑटो के लिए वेट करना पड़ रहा है। ये कभी छूटेगा नहीं, चाहे घर पे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, ऑटो कभी छूटता नहीं हमसे। देखो अभी यहाँ पे इस धूप में थोड़ी सी छाव का साथ लेकर हम यहाँ पे ऑटो की तलाश में खड़े हुए हैं। आई होप आज जल्दी आ जाए ऑटो। A few moments later. कितनी देर हो गई लेकिन हमको ऑटो ही नहीं मिल रहा है, इस धूप में खड़े रहना पड़ रहा है। मेरे लिए ना से कम से कम भगवान मेरे आई के लिए तो ऑटो जल्दी से भेज दो। और वहाँ पे देखो वो चिपी, जब तक हम नहीं जाते तब तक वो वहीं पे बैठी रहेगी, मेरे जाने के बाद में ही वो वहां से उठेगी। वो रही चिपा, जाए ना। और पता नहीं ऑटो कब आएगा। अभी वहां से हम यहाँ पे आ गए पेड़ के नीचे छाव के पास। तो यहाँ पे भी हमारे पीछे आ गई। कितने ईमानदार होते हैं ना ये सब। जल्दी से आजा ऑटो,
मेरी आई देखो कितनी मतलब बेसब्री से वेट कर रही है ऑटो का। मंदिर में आ गए। आई की वजह से मैं भी शॉर्टकट दर्शन ले पाती हूँ बाबा के। सिर्फ आई चल नहीं पाती, इसलिए गजानन महाराज मंदिर में ऐसे बूढ़े लोगों के लिए सुविधा है जो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। तब हम शॉर्टकट से दर्शन ले लेंगे और बाद में मिलते हैं। अभी यहाँ पे दर्शन कर हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। आई ऊपर बैठ गई और मैं यहाँ पे नीचे। देखो मंदिर, वहाँ पे कीर्तन चालू है शायद। थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। तो ऐसा किया मैंने मेरे आई का बर्थडे सेलिब्रेशन। आई को कहीं पे भी कोई भी लेके जाता नहीं क्योंकि चल पाती नहीं। शिरडी को भी जाने का मैं आई को कब से बोल रही हूँ कि मैं तुझे बराबर लेकर जाती, बराबर लेकर आऊंगी, हर जगह तुझे पानी दूंगी, सब व्यवस्था है वो मैं करूंगी। लेकिन आई मेरे साथ आती नहीं। मंदिर में भी उसको जबरदस्ती लेके जाते क्योंकि जाना की तो इच्छा रहती है उसकी, लेकिन जान पे आता मेरी मम्मी की जल्दी से, इसीलिए। तो बर्थडे के दिन यही मेरे से छोटा सा है, जब मेरी पेमेंट आ जाएगी तब मैं मम्मी के लिए ले लूंगी साड़ी। मेरी मतलब पहली पगार से पैसे नहीं, हाँ, तो साड़ी लेने की मुझे तब दूंगी मैं मेरी मम्मी को बर्थडे गिफ्ट, अभी नहीं। तो क्योंकि मुझे जो है ना माँ बाप के जानवरों की यही रहते हैं, तो इनकी सेवा करना मुझे पसंद है। माँ बाप क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बाप को बोलना ही, सोचना ही मेरे लिए पाप है, गंदी बातें। माँ बाप ने जन्म दिया यही बड़ी बात है, ये दुनिया में लाया यही बड़ी बात है, बड़ा किया यही बड़ी बात है। उसके बाद भी अगर आपके किसी के भी मुंह से अगर ये निकले कि पैदा ही क्यों किया, अगर पालन पोषण ही नहीं करना आता, तो ये सबसे बड़ा पाप है। इस कर्मों का फल तो भगवान कभी ना कभी तो देकर ही रहेगा। भगवान भले ही मतलब माँ बाप भले ही माफ कर दे, लेकिन भगवान ये बातें जो है ना माँ बाप की कभी भूलते नहीं, क्योंकि भगवान खुद नीचे आ नहीं सकता, इसलिए माँ बाप को भगवान ने नीचे भेज दिया है। और खुद पछता भी रहा होगा क्योंकि भिखारी हो गया भगवान माँ बाप को नीचे भेज कर, क्योंकि सब जो काम है भगवान के माँ बाप ही करने लग गए, इसीलिए। लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे माँ बाप को उल्टा बोलते, इतना बड़ा कमाने के बाद में भी बोलते कि क्या किया, क्यों पैदा किया मुझे। इतने खराब वर्ड्स जो है बच्चों के रहते हैं, इसीलिए। क्योंकि अपनी माँ बाप का कभी भी मत दिल मत दुखाओ। अगर कुछ कर भी ना पाओ तो मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, कुछ बोल नहीं सकते, तो बुरा भी बोलने का आपको कोई भी हक नहीं। क्योंकि अगर माँ बाप का दिल दुखाया ना इस दुनिया में, तो बस कुछ पुण्य कर काम ही नहीं है। भगवान के सामने कितनी दिया बाती कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन माँ बाप का अगर आपने दिल दुखाया ना, तो भगवान सीधा डायरेक्टली भगवान से दुश्मनी मोल ली, इसी रहती है। जितना बन सके मेरे आई के लिए मैं करती रहती हूँ। तो आप बताओ आपके आई का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो, मुझे कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।